कोटा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 6 कोटा और 3 बूंदी जिले में हैं। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने इनमें से 5 सीटों पर और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कोटा के वर्तमान सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बीजेपी ने शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर इस सीट से उतारा है। माननीय ओम जी बिरला को बधाई देना चाहता हूँ। सांसद है और फिर पुनः चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में उनकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दी है, तो जीत के आएंगे और फिर कितनी सांसद बनेंगे। कितनी उम्मीद है सर, अपने राजस्थान से कितनी सीटें हैं? राजस्थान में 25 में से 25 आएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी कोटा में पीएम मोदी के चेहरे और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी लोगों की भावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है। हालांकि कोटा के लोगों का कहना है कि यहां एक एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि मोदी जी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, हिंदुत्व की लहर है, तो बिरला जी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लेकिन इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी कोटा के लिए, बूंदी के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। इतने बड़े नेता थे तो कोटा में कोई इंडस्ट्री आती, कोई रेलवे का कारखाना आता, कोई ऐसी ट्रेनें चलती जो कोटा की जनता को सुविधा देती। एयरपोर्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बार वो कहते थे यदि एयरपोर्ट नहीं बना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कोटा के नेता ही तय करें कि एयरपोर्ट कैसे क्या है। पब्लिक तो बहुत परेशान है, क्योंकि कोटा के बाहर से स्टूडेंट इंडस्ट्री है कोटा में। ये शिक्षा नगरी है। शिक्षा नगरी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान से बच्चा कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई बेंगलोर कर्नाटक से आ रहा है, कोई साउथ केरला से आ रहा है। तो ये देखते हुए इतना लंबा सफर तय करके कोटा में बच्चा पढ़ने आता है, कोई बिहार से है। कोटा में आवश्यकता तो है ही सी एयरपोर्ट की। कांग्रेस भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द लपकने की कोशिश कर रही है। कनेक्टिविटी के अभाव में हमारे कोटा संभाग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाहे वो रामगढ़ अभयारण्य का काम हो, चाहे वो एजुकेशन हब बने हुए लोगों को प्रभावित करने और उनके परिजनों को आने का काम हो, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने का काम हो, चाहे व्यापक दृष्टिकोण से क्षेत्र को विकसित करने के लिए लोगों के आवागमन को सरल और सुलभ बनाने का सवाल हो, इसके लिए एयरपोर्ट का होना और इसकी स्वीकृति होना जरूरी है। कोटा के किसान और सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि जिले की कृषि क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। कोटा क्षेत्र जो चंबल की नहरों से सिंचित होता है, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बहुत अपार संभावनाएं हैं। हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दूसरे तरह के इंडस्ट्रीज़ पर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर, लेकिन हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए। जैसे कि केशवराय पाटन शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ी है, उसका फैसला भी हो चुका है और उसके लिए पुनर्संचालन के लिए राशि भी मुकर्रर की है। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उनका निराकरण इनके वादों के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन अभी उस दिशा में इस गति से कदम नहीं बढ़ा पाए। पूर्व में कहा 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। हाँ, किसानों का कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। बिजली की समस्या ऐसी है कि किसान को आज ट्यूबवेल लगाने के बाद में 7 साल 8 साल में कनेक्शन मिलता है। कोटा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ का कोचिंग हब है, लेकिन कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्याओं के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है कोटा की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को छोड़ दें, हमें कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये आत्महत्याएँ जो हो रही है ये कोटा के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मुझे लगता है कि प्रशासन ने सरकार के स्तर पर और हमारे जनप्रतिनिधियों ने आत्महत्या के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया।
लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हैं जो बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए एयरपोर्ट यहां के लोगों का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आम चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होने की उम्मीद है।